नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास 9th, 10th और 8th के सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जो आपके हर क्लास में ही इम्पोर्टेंट होती है। और ये जो मैथ्स का सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। वैसे तो नंबर सिस्टम एक बेसिक चीज़ है, बट फिर भी यहाँ से स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिन टीचर से पढ़े हैं, जिन्होंने मैथ्स हमें पढ़ाई है, हम फॉर्चुनेट थे कि हमें मंत्री सर और सुमित सर जैसे टीचर्स मिले, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया कि हम आज यहाँ पर हैं। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप ये देखें कि नंबर सिस्टम में क्या आएगा। तो इसमें नंबर्स के बारे में जानकारी होगी। नंबर्स क्या, जैसे पहले सबसे पहले जो नंबर आते हैं वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। और ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। जब आप गिनती स्टार्ट करते हैं ना सीखना, तो काउंटिंग में सबसे पहले आप सीखते हैं 1 2 3 4 5। ये जितने भी नंबर्स हैं जो कंटिन्यू चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, जिनका कोई अंत नहीं है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इन्हें आप क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। और इन्हें कहा जाता है प्राकृत संख्या। और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा एन से। एन से इनको क्या किया जाएगा? डिनोट किया जाएगा। किसको? नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर समझ में आया? जो भी नंबर्स 1 2 3 4, ये सब नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन अभी तक एक नंबर मिसिंग है, जिसको आप जीरो बोलते हैं। हाँ, 5th सेंचुरी में पहली बार आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। कहते हैं जीरो दिया मेरे भारत ने, तो वही जीरो था। और जीरो से आपके जो दूसरे नंबर हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इनका नाम क्या है? संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या यानी कि जो होल नंबर है, वो होल नंबर क्या हो गए? अब ये पूरे तो थे ही से, बस इनमें एक नंबर और ऐड हो गया। वो क्या बोलते हैं अपन? जीरो। तो जीरो के बाद इसमें जीरो नहीं था, अब इसमें क्या आ चुका है? जीरो। अब जीरो के बाद जो नंबर है वही चलेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कंटिन्यू चलेंगे, मिलियन, ट्रिलियंस तक। तो ये इनफाइनाइट तक जो नंबर चलेंगे, इन्हें आप क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। होल नंबर समझ में आ गए? होल नंबर क्या है? अगर नेचुरल नंबर में ही जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो कौन से नंबर बनेंगे? होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से। ठीक है, नेचुरल नंबर को N से और होल नंबर को W से। अच्छा, तो आप होल नंबर में एक चीज और देखेंगे, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 0 प्लस n। यहां क्या है 0 प्लस n का मतलब? इसका मतलब है 0 के साथ मैंने, ये n क्या है? ये है नेचुरल नंबर, यानी ये जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, इन सब को मैंने ऐड कर दिया। 0 के बाद 1, मतलब 0 तो था ही सही, और 0 के साथ मैंने इनको ऐड कर दिया। इट मींस 0 के साथ अगर मैं इनको ऐड कर दूं, जो सेट बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा? होल नंबर। यानी होल नंबर क्या बना? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, यानी कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? होल नंबर। अब होल के बाद जो थर्ड आता है वो क्या है आपका? थर्ड आता है नेचुरल। अच्छा, आपने एक चीज देखी कि सर 1 2 3 भी आ गए, 0 भी आ गए, कुछ बचा क्या अभी? बिल्कुल बचा है सर, माइनस वाले नंबर अभी गायब है। -1 -2 -3, वो नंबर अभी गायब है। तो ये जो सेट है जिसमें माइनस नंबर आएंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे? इंटीजर्स। तो तीसरे नंबर आपकी जो है वो क्या है? इंटीजर्स। और इनको इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है I या फिर Z से। यहां लिख देता हूं I या फिर Z से। ठीक है, और इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं पूर्णांक। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? तो आपने देखा कि होल नंबर में जो चीजें मिसिंग थी, पहले हमने नेचुरल देखा, नेचुरल में कुछ मिसिंग था 0, तो उसको ऐड करते ही वो कौन सा बन गया? होल नंबर। अच्छा, इनमें भी कभी कुछ मिसिंग है तो उन्हें आप क्या कहेंगे? इंटीजर्स। क्या मिसिंग वाला पार्ट है? तो सर हमने कहा कि यार 0 से आगे के पूरे नंबर तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन 0 से पीछे का पार्ट हमारे पास नहीं है। तो जो 0 से पीछे का पार्ट है क्या आएगा? -1 -2 -3 -4, और चलते 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 कहां तक? माइनस के इनफाइनाइट तक। यानी 0 से आगे भी इनफाइनाइट तक और 0 से पीछे भी इनफाइनाइट तक। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों शामिल हैं। यानी पॉजिटिव तो ये आगे वाले,
नेगेटिव ये पीछे वाले और जीरो। शुरुआत में n था, उसमें 1 से शुरू थे, फिर होल नंबर आया वो 0 से शुरू हुआ। अब ये इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स कहां से शुरू हो रहे हैं? इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहे हैं और प्लस के इंफिनिटी पर क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। तो ये क्या हो गए आपके पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी दो टाइप के हो गए। अच्छा, आप देखेंगे कि इंटीजर्स के दो टाइप कौन कौन से हैं। तो ये जो पहला पार्ट है आपका 0 से इधर वाला, ये पूरा पार्ट, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के पीछे का जो भाग है, ये -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। 0 से आगे वाले पॉजिटिव, 0 से पीछे वाले नेगेटिव। तो ये जो पार्ट है 1 2 3 4 ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाले -1 वाले क्या है? नेगेटिव इंटीजर। लिखेंगे कैसे? इनको +i या फिर +z से लिखा जाता है और इनको -i या फिर -z से लिखा जाता है। अब ये क्या है? +i और +z साइन है। जैसे i का साइन क्या है? इंटीजर। तो +i और +z पॉजिटिव इंटीजर को बताएगा, यानी आपको 1 से लेकर के प्लस के इंफिनिटी के बीच का नंबर है वो कोई। अच्छा, अगर कहीं पे -i या -z लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो -1 से लेकर के -इंफिनिटी के बीच का नंबर है। ठीक है। अच्छा, 0 क्या है? 0 कौन सा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो 0 दोनों ही नहीं है। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो ये ना तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब ना ये खुशी में है ना ये गम में है, ये उदास है, दोनों ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में लिखना है ना नेगेटिव में, क्योंकि ये न्यूट्रल है, उदास है, ना प्लस में ना माइनस में, 0 बीच में है। ठीक है। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 से शुरू करना, पॉजिटिव की बात करें तो 1 से शुरू करना। अच्छा, अगर आप बात करें कि 1 2 3, अगर आप इस ऑर्डर में जाएं आगे तो बड़ा नंबर कौन है? तो सर जैसे ही मैं इधर जा रहा हूं बड़ा नंबर मिल रहा है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ऐसे कंटिन्यू। जब भी आप इस तरफ से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आपको बड़ा नंबर मिलता हुआ जाएगा। अच्छा, इस केस में बड़ा कौन होगा? 1 बड़ा होगा कि -2 बड़ा होगा, -3 बड़ा होगा, -4 बड़ा होगा? तो इस केस में भी यही ऑर्डर फॉलो करना है। नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन है? अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर आपसे पूछ ले, यानी सबसे बड़ा जो ये है पॉजिटिव, यानी इनको आप कहेंगे धनात्मक और इनको कहेंगे ऋणात्मक। तो आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा ऑर्डर क्या फॉलो करना है, तो ऑर्डर ये वाला फॉलो करना है। जब आप इधर जाएंगे तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे हम गए 1 2 3 4, इस केस में भी यही करना है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आप -3 -2 -1 की ओर जाएंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, तो आप इस ऑर्डर में जाएंगे तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा। और नेगेटिव इंटीजर्स कहां से कहां तक है? तो -इंफिनिटी से लेकर -1 तक है। अब मैंने क्या पूछा? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर आप देखेंगे इधर जाएंगे तब बड़ा है, तो यहां पर नेगेटिव खत्म हो गए, इसके बाद तो 0 और फिर पॉजिटिव आ जाएंगे, तो यहां नेगेटिव खत्म हो गए, तो सबसे बड़ा कौन है आपका? -1। तो क्या आंसर आ जाएगा? -1। -1 क्या है? आपका सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो और आप जैसे ही इधर आएंगे तो -2 उससे छोटा है, फिर -3 -2 से छोटा है, यानी कि -2 बड़ा है -3 से, फिर -3 बड़ा है -4 से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा? तो अभी तक हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर है वो शुरू हो रहे हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, आगे लाख 10 लाख करोड़ तक। फिर देख रहे हैं होल नंबर, तो शुरू हो रहे हैं 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, मतलब वही लाख 10 लाख करोड़ आगे भी जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा z या फिर i, और z या फिर i क्या है? इंटीजर। और इंटीजर हमने देखा कि -इंफिनिटी से चल रहे हैं
और -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं और न्यूट्रल भी हैं। यानी कि आप इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो इन तीनों में आप मुझे बताएं सबसे बड़े नंबर कौन से, इनमें सबसे बड़े नंबर कौन से हैं? तो आप देखेंगे कि इनमें सबसे बड़े नंबर कौन से हैं? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देखो यहां से यहां तक का जो भाग है ये बिल्कुल यही पार्ट है 1 2 3 4 इंफिनिटी। अच्छा इसमें जीरो जोड़ दिया तो इसी पूरी चीज में अगर जीरो भी जोड़ दिया तो ये पार्ट बन गया मेरा होल नंबर। लेकिन मैंने पॉजिटिव और जीरो के साथ अगर नेगेटिव जोड़ दी तो मेरा क्या बनेगा? इंटीजर। यानी आप क्रम देखें तो सबसे बड़ा तो सबसे छोटा तो कौन मिलेगा आपको? एन। नेचुरल नंबर सबसे छोटा मिला। उससे बड़ा कौन मिला आपको? तो उससे बड़ा मिला आपको होल नंबर। और उससे बड़ा कौन मिलेगा आपको? इंटीजर। इंटीजर दो केस देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा ये जो नेचुरल नंबर होता है इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है ऑड नेचुरल और दूसरा होता है इवन नेचुरल। जैसे आप समझ गए होंगे ऑड और इवन, यानी ये इवन जो है ये सम है और ऑड विषम है। तो ये ऑड और इवन क्या होंगे? जिनमें दो का डिवाइड जाए उसे आप क्या कहेंगे? इवन। दो का भाग जिस बीच चला जाए तो वो हो गया इवन, और दो का भाग जिसमें नहीं जाए वो क्या हो गया? ऑड। अच्छा क्या वन में टू का डिवाइड जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो वन कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। टू में टू का जाएगा? जाएगा। दो में दो का भाग जाएगा एक बार, तो दो कौन सा नंबर हो गया? इवन। तीन कैसा नंबर है? तो तीन में फिर दो का भाग नहीं जाएगा, तो तीन क्या आ गया? ऑड। चार कैसा नंबर है? यही कंटिन्यू चल जाएगा, टू की टेबल आगे कंटिन्यू होती जाएगी, 2 4 6 8 10 और ऐसे सारे नंबर्स जिनमें टू का डिवाइड जाए वो क्या कहलाएंगे? इवन नेचुरल नंबर्स। और जिनमें टू का डिवाइड नहीं जाए वो क्या कहलाएंगे? और जैसे 1 3 5 7 9 ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहे, तो ये भी कंटिन्यू चलेंगे, ये भी कंटिन्यू चलेंगे। इवन क्या है? जिनमें टू का डिवाइड, और ऑड क्या है? जिनमें टू का डिवाइड नहीं जाएगा। आगे हम बात करें नेचुरल, होल और इंटीजर की हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं किसकी? तो आगे हम बात करेंगे इंटीजर्स के बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा, वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जिनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अभी हमने देखे नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर। अब इंटीजर, अभी तक अगर हम इनको नंबर लाइन में देखते हैं तो नंबर लाइन में हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और ये नंबर लाइन भी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3, और ये भी आगे चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो आपने देखा कि 1 से जो शुरू थे वो n वाले नंबर थे, नेचुरल नंबर थे, प्राकृत संख्याएं थी। फिर जैसे ही हमने 0 ऐड किया वो बन गए होल नंबर, और फिर जैसे ही हमने उनमें नेगेटिव नंबर्स ऐड किए तो वो बन गए इंटीजर्स। ठीक है, और ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आपसे पूछे कि पॉजिटिव किस तरफ, तो ये राइट साइड में, और नेगेटिव तो इस तरफ। अब हम बात करते हैं किसकी? रैशनल नंबर की, कि ये क्या चीज होती? तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप अपॉन में लिख सकते हैं, यानी P/Q। क्या है ये P/Q? तो कोई सा भी नंबर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1/2, 3/4, 5/6, कुछ भी नंबर जिनको आप ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? रैशनल। लेकिन एक शर्त है उसकी, अपॉन में लिखने के साथ एक शर्त भी है। तो क्या है वो शर्त? देखना, ये दोनों नंबर्स, पहली शर्त तो इंटीजर होने चाहिए। जो दो नंबर आप ले रहे हो ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो क्या होने चाहिए? वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर अभी अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं? ये जो पूरी लाइन है इंटीजर को दिखा रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बीच में चल रहा है। अब इंटीजर है क्या? तो इंटीजर क्या है आपको दिख रहा है, 0 से आगे वाले पॉजिटिव और 0 से पीछे वाले नेगेटिव और खुद 0, ये सब क्या है? इंटीजर्स। भाई इंटीजर को ऐसे तो रिप्रेजेंट करेंगे, -∞, -3, -2, 0 1 2, ऐसे तो रिप्रेजेंट करोगे। तो इस पूरे नंबर लाइन में से आप कोई सा भी दो नंबर उठाओ और उनको ऊपर नीचे रख दो। यही बोला हमने कि ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो इस लाइन में से उठेंगे। अब बात कर रहे हैं दूसरी कंडीशन की। पहली कंडीशन तो क्या है?
ये क्या होने चाहिए भाई साहब, दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि इंटीजर होने के साथ साथ, यानी माइनस और प्लस और जीरो को होने के साथ साथ ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कभी जीरो नहीं होगा, यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि नीचे इस ऊपर वाले हिस्से को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसे कहा जाता है हिंदी में हर, और न्यूमरेटर को अंश। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है कभी जीरो नहीं होगा और ऊपर वाला जीरो हो सकता है। नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी इस नीचे वाली संख्या को जीरो नहीं रख सकते, ऊपर वाला जीरो रख सकते हैं। जब ये दोनों चीजें हो जाएगी, इंटीजर भी होंगे, यानी दोनों नंबर इसी लाइन से उठाए जाएंगे। जैसे आपने 1 2 उठा लिया, देखो मैंने ये उठाया 1 और 2, तो 1 इस लाइन में है क्या, हाँ ये रहा, 2 इसमें है क्या, ये रहा, तो 1/2 जब आपने कर दिया तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, और दोनों इंटीजर है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, क्या नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर जीरो है क्या, नहीं है सर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका क्यू, यानी रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं 3/4 की, क्या 3/4 इस लाइन में आएंगे क्या, दोनों पॉजिटिव है, 3 इस तरफ है और उसके आगे ही 4 है, दोनों इसी लाइन में है, पहली कंडीशन पॉजिटिव, यानी ये इंटीजर्स तो है। क्या नीचे वाला पार्ट जीरो है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, क्यू हो गया, यानी कि रेशनल नंबर, और सिमिलरली ये भी क्यू हो जाएगा। तो रेशनल नंबर का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको इंटीजर्स उठाने हैं, दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब हम इसी बात को नोट करते हैं, लिखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर्स which can be expressed in form of P upon Q। P upon Q वही वाली बात है, P क्या है यहां पर, ये न्यूमरेटर, और Q क्या है यहां पर, ये डिनोमिनेटर। जैसे अभी हमने लिखा ना 1 2 3 4 5 6, तो ये P जो था वो न्यूमरेटर था और Q जो था वो क्या था, डिनोमिनेटर था। तो अब हम इसी बात को नोट कर रहे हैं कि जो P है वो क्या होना चाहिए आपका, P जो है वो न्यूमरेटर है और Q जो है वो डिनोमिनेटर है, यानी कि ये P अंश होगा और ये हर होगा। और नीचे वाला अभी मैंने कहा था कि नीचे वाला कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगली बात इसमें यही कंडीशन होगी कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, जो Q है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख ली। नंबर्स, और कौन से नंबर्स, ये नंबर्स कौन सा उठाया हमने, पहली कंडीशन क्या बोलती, कौन से उठाए, इंटीजर्स, तो आप नंबर्स के आगे लिख लेना इंटीजर्स। कौन से नंबर्स उठा रहे हैं वो, इंटीजर्स। इंटीजर्स which can be expressed in the form of P upon Q and Q is not equal to 0, जहां पर ऐसे इंटीजर्स, इस लाइन, ये पूरी लाइन इंटीजर की है, तो ऐसे इंटीजर्स आप उठाएं, कोई भी दो इंटीजर उठाएं जिनको आप ऐसे अपॉन में लिख सकें। अब मैं किसी भी नंबर को लिख सकता हूं, -3/-2 भी है, -5/3 भी है, इस लाइन में से कुछ भी उठाना है तो मेरी मर्जी कहीं से भी उठा लूं, यहां से उठा लिया मैंने -2 और इधर से उठा लिया मैंने 2, क्या ये इंटीजर्स हैं क्या, हाँ या ना, बिल्कुल, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, इस लाइन में से होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स हैं सर, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, आया क्या, नहीं आया, तो ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जो कट सकते हैं उन्हें आप काट भी सकते हैं, जैसे 2 से 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 10, 5 बार, और यहाँ क्या बचेगा, -5। तो क्या अब क्वेश्चन बनता है, क्या ये -5 भी, ये जो -5 आपके सामने है, क्या ये भी इंटीजर है क्या ये जो -5 है इंटीजर, क्या ये -5 इंटीजर तो है ही, क्या ये -5 भी रेशनल नंबर है क्या, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये -5 रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। जो भी चीज अकेली है क्या मैं उसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 का डिवाइड करूंगा इसमें तब भी वापस क्या आ जाएगा, -5। जैसे मैंने कहा मैं 3 है, 3 के नीचे 1 लगा दूं तब भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 का डिवाइड 3 में कितनी बार, 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, 3। यानी मैं किसी भी नंबर के आगे
अगर मैं किसी भी नंबर के आगे एक लगा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 5 है, 5 के नीचे जैसे 3 है, 3 के नीचे 1 लगा दिया, 4 के नीचे 1 लगा दिया, -10 के नीचे 1 लगा दिया, -20.3 के नीचे 1 लगा दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। यानी आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाओगे तो वापस वही नंबर आपको मिलेगा। किसी भी चीज के नीचे 1 लगा दो, जैसे मैंने कहा पेन, पेन के नीचे भी 1 लगा सकते हो, तब भी वैल्यू क्या मिलेगी? पेन ही मिलेगी। समझ गए ना बात को, कि किसी भी चीज के नीचे अगर 1 लगाया जाता है तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर ये -5/1 ये क्या बन जाएगा? आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, क्या जो -3/2 है, -3/2 क्या ये रेशनल नंबर है क्या? हाँ, दोनों आई से उठा है, -3 ये रहा, 2 ये रहा, दोनों इसी लाइन से उठा है, नीचे वाला 0 नहीं है, तो फिर ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। दूसरी बात, क्या -3/-3 ये रेशनल नंबर है क्या? तो आप देखेंगे क्या माइनस से माइनस कटेगा? कटेगा। 3 से 3 कटेगा, 3 1 जा 3, कितनी बार? 1। वैल्यू क्या मिली? पॉजिटिव नंबर 1। अच्छा, 1 के नीचे मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूं क्या? और जिस भी चीज को आप अपॉन में लिख सकते हैं, नीचे 0 नहीं है, तो वो ऐसा बन जाता है, और इसे ही आप क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा, कि जिस भी चीज को आप अपॉन में, फ्रैक्शन में लिख सकें, और उसमें नीचे वाला 0 नहीं हो, और जो नंबर आपने लिए हैं वो इस लाइन से उठाए गए हो, इंटीजर हो, -∞ से +∞ के बीच का नंबर हो, नीचे वाला 0 नहीं हो, ऊपर वाला 0 हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या? डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलती है। डेफिनेशन बोलती है इंटीजर्स, 0 इंटीजर है क्या? 0 इंटीजर है, 11। 1 इंटीजर है क्या? है। तो इंटीजर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। तो ये दोनों इंटीजर है, दोनों को p/q के फॉर्म में लिखा गया है, तो हाँ लिखा गया है। क्या नीचे वाला 0 है क्या? नीचे वाला 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो चीज है ये आपकी रैशनल नंबर बन जाएगी। उसने ये तो कहा ही नहीं कि ऊपर वाला 0 करो या नहीं करो, बस नीचे वाले के लिखा है कि नीचे वाला 0 नहीं करना, आप ऊपर वाला 0 कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? तो मैंने कहा जिस भी चीज के नीचे 1 लगाओ उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो 0/1 भी आपका क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल से बड़े हमने देखे थे होल नंबर, उनसे बड़े हमने देख लिए इंटीजर, और अब इंटीजर जो है उनसे भी बड़े नंबर आ गए हैं। ये आए कहां से? रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है क्या? ये क्या चीज है? ये p/q क्या किया आपने? तो आप देखेंगे, मैं रेशनल नंबर को आपको बताऊं। पहले तो हम चल रहे थे 1 2 3 ऐसे नंबर्स पर जो नेचुरल के भाग थे, फिर हमने होल नंबर में 0 और बढ़ा दिया, फिर इनमें हमने नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव इनकी बात कर ली। अब ये जो q है ये क्या चीज है? अभी तक नंबर लाइन में सब कुछ आ गया, तो फिर ये q लाने की जरूरत क्या पड़ी? मैंने कहा नंबर लाइन में आपने देखा होगा कि जैसे आपने पहले नेचुरल की बात की, तो आपके पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और ऐसे आगे के सारे नंबर इनफाइनाइट तक, करोड़ों तक, हजारों तक आ गए। फिर आपने w देखा तो वहां पर ये 0 आया। फिर आपने i इंटीजर देखा तो वहां पर आप देखते हैं कि 0 से पीछे के नंबर, यानी कि -1, -2, और ऐसे करते करते ये भी माइनस में इनफाइनाइट, यानी माइनस में भी करोड़ों आ गए। लेकिन अभी भी कुछ नंबर मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है? तो आप देखेंगे कि आपने कहीं ऐसा देखा 1.5, इस टाइप के नंबर देखें, बहुत बार देखे हैं। हम कहते हैं 2.5, 3.6, 4.8, बहुत बार ऐसे नंबर्स हैं। अभी तक वो नंबर आए क्या? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि अभी तक पूरे पूरे नंबर चल रहे। 1, फिर उसके बाद डायरेक्ट 2, बीच के नंबर्स कहाँ गए? आपने स्केल देखा होगा, स्केल में जो छोटे छोटे नंबर होते हैं, जैसे ये 1 है और ये 2 है, इनके बीच में लाइंस होती है, तो यही वो पॉइंट्स वाली लाइन, जैसे आप इसको बोलते हैं 1.1, इस बीच वाली को बोलते हैं 1.5। तो अब इन नंबर्स को कहाँ लिखा जाए, उसको बताने के लिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर का ही एक पार्ट है डेसिमल और फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये जो रेशनल नंबर है इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। रेशनल नंबर होते क्या है? तो हमने कहा ऐसे नंबर्स जिनको आप p/q में लिख सकते हैं। अभी तक मैंने यही बात बताई आपको कि ऐसे नंबर जिनको आप p/q में लिख सकते हैं और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे और बात करते हैं इनकी। इन्हीं का पार्ट है कौन? डेसिमल। रेशनल नंबर का ही पार्ट कौन है? डेसिमल्स। और डेसिमल्स की बात मैं आपको कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा 1/2। क्या ये 1/2 रेशनल नंबर है क्या? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों इंटीजर है।
नीचे वाला 0 नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो है। यहाँ तक की बात तो आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो आपका 1/2 है ये डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो डेसिमल फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना, जो भी फ्रैक्शन दिया है उसका डिवाइड कर दो। वो अपने आप क्वेश्चन आता है ना, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, इसका डिवाइड इसमें कर दो, उसका डिवाइड 1 में, कुछ नहीं है, 1 छोटा है, पॉइंट लगाया जाएगा, यहाँ 0 आएगी, 2 5 जा 10, तो कितनी बार गया 0.5। तो आप क्या आधे को लिखते भी तो हैं 0.5, आधा मतलब 0.5 ही तो होता है। यानी कि आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नंबर क्या होना चाहिए, अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात है किसमें, अभी तक ये नंबर्स मिसिंग थे, इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, रैशनल नंबर की। लेकिन रैशनल नंबर में केवल डेसिमल्स ही नहीं आते, 2-3 तरह के डेसिमल्स आते हैं। एक तो आता है इसमें ये जो है, क्या ये डेसिमल खत्म हो गया, क्या खत्म होने से मतलब 0.5 के बाद आगे जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, वैल्यू खत्म हो गई, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, नीचे कुछ रहा ही नहीं, 0.5 पे रुक गया। तो ऐसी वैल्यू, डेसिमल की ऐसी वैल्यू जो कहीं पर रुक जाए या खत्म हो जाए, उन्हें आप कहेंगे फाइनाइट डेसिमल। क्या कहेंगे आप इनको, फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल क्या होते हैं, जो कहीं पर खत्म हो जाए, या फिर इनका एक और नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर, इस पॉइंट को ही डेसिमल बोलते हैं। तो जो डेसिमल नंबर्स कहीं पर रुक जाए उन्हें आप कहेंगे फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे एग्जांपल मैं और दूं आपको, जैसे अगला ले लें आप, जैसे आप अगला नंबर लेंगे, मैंने कहा आपसे 1/5 वही क्या करना है, 5 का डिवाइड 1 में देना है, और कितनी बार जाएगा, तो आपको पता है 5 2 जा 10 होता है, यही पॉइंट लगाया 0, 5 2 जा, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो ये भी क्या है 0.2, ये भी कैसा नंबर है सर, ये भी खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा, 0.2 पे 0 आ गया मेरे पास, नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो 0.2 पे खत्म हो गया, यानी कि मैं 1/5 को 0.2 लिख सकता हूँ, यहीं पर रुक गया। तो ये कैसा नंबर है, ये है फाइनाइट डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो खत्म हो जाए, ठीक है, उन्हें आप कहेंगे फाइनाइट या टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो क्या ऐसे भी डेसिमल्स होते हैं जो खत्म नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, अब उनको ही देखेंगे। ऐसे डेसिमल्स जो खत्म नहीं होते उनको हम देखेंगे, उनको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट, या फिर रिकरिंग, या फिर एक और नाम है रिपीटिंग डेसिमल्स, जो खत्म नहीं होते और चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल है इसके, जैसे मैंने कहा आपसे 1/3, क्या ये रेशनल नंबर है, पहले तो इस पर चर्चा करते हैं। तो आपने कहा 1 और 3 दोनों इंटीजर हैं, नीचे वाला 0 नहीं, मतलब ये रेशनल नंबर तो है। अब रेशनल नंबर है तो क्या ये डेसिमल जो है वो रिकरिंग है या रिपीटिंग है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएं, तो डिवाइड करके देख लो, आप इसका डिवाइड लगाओगे 1 में, 3 में, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1, वापस पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9, वापस क्या बचेगा 1, और ये वापस कंटिन्यू चलता रहेगा, बार बार 3 3 3 आता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक 3 3 3 आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये नंबर कहीं रुका ही नहीं, ये वाला नंबर रुक गया था 2 पे, मेरे पास 0 बच गया था, लेकिन यह हमेशा 1 बचता रहेगा, फिर बार में 3 3 या 9 करता रहूंगा, यानी ये कंटिन्यू चलता रहा, 0.333 कंटिन्यू चलता रहा। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स जो खत्म नहीं होते वही तो इनफाइनाइट कहलाएंगे। तो ये नंबर क्या हो गया, इनफाइनाइट या रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो रिपीटिंग डेसिमल्स में एग्जांपल हो गया आपके पास 1/3। तो सर आप पहचाने कैसे, वहां हर चीज को डिवाइड करने थोड़ी बेटे कि कौन सा रिपीटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज है कि आप क्या याद रखें, जिस भी नंबर में, जैसे अभी हमने देखा था कि 1/2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 0.5 आ रही थी, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था 1/5 की वैल्यू क्या आ रही थी, तो 0.2 आ रही थी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर होता 1/10
आप इसकी वैल्यू वैसे भी जानते होंगे, और नहीं तो डिवाइड करके देख लेना, 0.1 आती। ठीक है, आगे क्या है, अगर 1/100 होता तो इसकी वैल्यू जितनी 0 उतने बार पॉइंट लग जाएंगे, तो पॉइंट अब 2 के बाद 1 और 2, ठीक है, तो 0.01 हो गया। ठीक है, 1/1000 होता तो 1 2 3 है ना, तो पॉइंट के बाद 1 2 और ये 3। समझ गए बात को? तो इन सब की वैल्यू देखो रुक गई। आगे मैंने ऐसे डैश 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 नहीं लगाया, इनफाइनाइट नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये चीज नहीं लिखी, इसका मतलब ये रुक गई। तो जिस भी नंबर में, जिस भी फ्रैक्शन नंबर में, रैशनल नंबर में अगर नीचे 10 2 या 5 या इनका कोई मल्टीपल आ रहा है, यानी ये कोई पावर में आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को याद करने का तरीका ही है कि अगर टर्मिनेटिंग नंबर पहचानना हो, टर्मिनेटिंग नंबर पहचानना हो तो क्या देखो कि जो भी चीज है उसके नीचे या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या फिर दोनों साथ में भी आ सकते हैं। 2 5 10 ये रहा, मतलब इसका मतलब ही 1/10, या फिर 2 की पावर कुछ आ जाए, 2 की पावर 2 आ गई मान ली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार। 2 की पावर कुछ भी आ जाए, जैसे अगला एग्जांपल 2 की पावर 4 आ गया, इसका मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया था, 1/4 बना था, और 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें 2 हो डिनोमिनेटर में नीचे, या तो 2 हो या 5 हो या 2 × 5 हो मतलब 10 हो, या फिर 2 की पावर कुछ भी, 2 की पावर जैसे 2 है, 2 की पावर 3 भी हो सकती है, 2 की पावर 3 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर कुछ भी x 1 2 3 4 5 2 की पावर कुछ भी, और जितनी बार पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करते, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अच्छा 1/2 की नहीं, जैसे इसकी वैल्यू थी 1/4, तो इसका भी आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाना, सोल्व करने पे 0.25 पे रुक जाएगा, इसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो रुक जाएंगे एक टाइम के बाद, उन्हें आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और पहचानने का तरीका, अपॉन में या तो 2 हो या 5 हो, या 2 × 5 हो यानी 2 × 5 यानी कि 10 हो, या फिर 2 की पावर कुछ भी हो। अगला पॉइंट क्या है, आपने कहा था सर 1/2 और 2 की पावर कुछ भी, तो मैंने कहा 1/5 और 5 की पावर भी कुछ भी, जैसे 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3, ऐसे करते 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 5 की पावर भी x, 5 की पावर कुछ भी हो, अपॉन में कुछ भी हो 5 की पावर, तब भी वो क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगला एग्जांपल क्या लेंगे, 10, वही 1/10 1/100, और आगे 10 की पावर भी कुछ भी x। तो जहां भी आपको ये चीजें दिख जाए, 1/2 की पावर x, 1/5 की पावर x, 1/10 की पावर x, तो इन सबको आप क्या कहेंगे, इन सबको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम आगे क्या बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 3/45, तो ये नंबर कैसा है, अब इसका पता कैसे लगाएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सीधी सी बात है, आपको देखना है कि ये जो 45 है इसके आपको फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर क्या चीज है, तो वो आप जानते हैं, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं जो भी आपको दिया हुआ है उसका आप उसको सबसे छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में तोड़ दो। जैसे 45 है तो सबसे पहले क्या इसमें 2 से शुरू करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है क्या, अभी प्राइम नंबर्स की बात नहीं की है मैंने, बट फिलहाल समझ लें, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ठीक, तो 2 का डिवाइड इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या 3 का डिवाइड इसमें जाएगा क्या, 3 का डिवीजन के लिए होता है कि सम करो, अगर 9 आ रहा है तो जाएगा। सम 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, 5 और 4 9 हो गए। क्या 9 3 के डिविजन में आता है क्या, आता है, तो यहाँ 3 का भाग जाएगा। 3 कितनी बार, 15 टाइम, 15 3 जा 45। अब 3 में 15 का जाएगा क्या, हाँ कितनी बार, 3 5 जा 50। ठीक, अब क्या 3 का जाएगा क्या, नहीं, 2 का भी नहीं, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 5 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये हो गया आपकी क्या, 3 3 और 5। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया कि सर अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा 45 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 3 × 3 × 5, यानी अपॉन में क्या आया, 3 × 3 × 5। तो अब मैंने आपसे पूछा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप बता पाएंगे क्या, हाँ हम बिल्कुल बता पाएंगे कि हमने देखा है कि अगर अपॉन में 1/2 या 2 की पावर x कुछ भी हो, 1/5 या 5 की पावर x कुछ भी हो, या 1/2 × 5 इनकी पावर x या कुछ भी हो, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, खत्म होता है। तो आपने देखा कि यार यहाँ पे 5 तो दिख गया मुझे, ठीक है,
तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 के साथ साथ यहां मुझे 3 भी लिख रहा है। मैंने क्या कहा, या तो केवल 2 या 2 की पावर x, या तो केवल 5 या 5 की पावर x, या फिर 2 इंटू 5, इनके अलावा कुछ नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहां पर मुझे दिख रहा है कि 3 भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा मतलब खत्म नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट नंबर होगा। कैसे? और हाँ, इसमें आप और छोटा करते 3 से 3 कट जाए, अब क्या बचेगा 1/3 इंटू। अभी भी ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों है? क्योंकि अभी भी यहां पर क्या आ रहा है, इसमें 3 मौजूद है। अगर ये 3 नहीं होता तो ये नंबर कैसा हो जाता? टर्मिनेटिंग हो जाता, पूरी बार भाग चला जाता। लेकिन यहाँ पर ये 3 है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो अगला एग्जांपल आप देखें कि 1/ मैं आपसे कहूं 8, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो बेसिक सी बात हम देखेंगे, 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/8 के फैक्टर अगर आप करें तो पहले 2 में जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 में जाएगा। सबसे छोटे से फैक्टर हमेशा शुरू करें, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े की ओर बढ़ते जाए, पहले 2 से फिर 3 से, ऐसे कंटिन्यू करते रहें। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 पर ही खत्म हो गया। यानी ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या मैं इसको 2 की पावर, कितनी बार 2 है? 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 2 की पावर अगर मैंने इसको 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये 2 की पावर x की फॉर्म में आ गया। और जब भी कोई नंबर 2 की पावर कुछ भी, या 3 आ गई और कुछ भी नहीं आ रहा, 2 की पावर x है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर यहाँ 3 5 होता तो हम फंस जाते, लेकिन यहाँ पर केवल 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई? टर्मिनेटिंग के लिए या तो 1/2 की पावर x जैसे अभी आया, या फिर 1/5 की पावर x, और तीसरा या फिर 1/2 इंटू 5 की पावर x। तो ये आपने समझा कि डेसिमल जो है वो 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक तो है टर्मिनेटिंग, और दूसरे आपने कौन से देखे? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? जो खत्म हो रहे हो, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो खत्म नहीं हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं कैसे? अभी आपने एग्जांपल लिया 1/2 का, ये 0.5 पर रुक गया, यानी ये खत्म हो गया, तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो खत्म नहीं होंगे। इनका एग्जांपल हमने क्या लिया था? 1/3, और जब डिवाइड किया तो हमने देखा था कि 3 कंटिन्यू आता जाएगा। जब आप डिवाइड लगाओगे 3 का 1 में, तो कंटिन्यू डिवाइड होता जाएगा, बार बार 3 आता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होगा। इन्हीं को बोलते हैं इनफाइनाइट, और इनको बोलते हैं फाइनाइट। तो फाइनाइट डेसिमल आपसे पूछ ले तो ऐसे नंबर्स जो खत्म हो जाए उन्हें आप क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग या फाइनाइट। और ऐसे जो खत्म नहीं हो, कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते रहे बार बार, अच्छा ये बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट हो उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। ये अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, ये भी डेसिमल के टाइप होते हैं। ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो, जैसे 3 बार बार कंटिन्यू रिपीट है, तो ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा बार बार, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक और नंबर होता है NTNR, जो खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो होता है। जैसे आपका ये जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पाई की वैल्यू मिलेगी आपको 3.14, और कंटिन्यू बार बार अलग अलग वैल्यू है कि 1 4 1 5 9, ऐसे कंटिन्यू और रिपीट भी नहीं होगी। तो ये जो पाई है ये आपका NTNR है। और जो NTNR नंबर होते हैं ये रेशनल नहीं होते, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सम अप करते हैं आज की क्लास को। हमने क्या क्या देखा? हमने पहली क्लास में देखा है कि नेचुरल नंबर क्या है? 1 से शुरू होने वाला इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या है? 2 से 0 से शुरू होने वाले, 0 से शुरू होने वाले और इनफाइनाइट। इंटीजर क्या थे? या Z से इनको लिखते हैं, Z एक जर्मन वर्ड है, इसका नाम है ज़ेहलन। ठीक है, वहां से लिया गया इसलिए इसको Z भी बोलते हैं। तो इस Z क्या है? -∞ से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2, ये पॉजिटिव है, 1 2 अप टू इंफिनिटी। ये वाले कहलाए नेगेटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव Z। ये वाले कहलाए पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव Z। और ये बीच का क्या कहलाया? न्यूट्रल। ये उदास है, ना इसको खुशी है ना इसको गम है, तो ये 0 है। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका?
इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। जो फोर्थ पार्ट आपका आएगा वो कौन सा हमने पढ़ लिया आज, ये पढ़ा है आपने कौन सा, रैशनल नंबर। और अभी केवल इसका आपने इंट्रो लिया है कि ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप P अपॉन Q में लिख सकते हैं, जिनको P अपॉन Q में लिख सकते हैं और Q जीरो नहीं होता। P अपॉन Q एग्जांपल दिए ना, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, ये सब नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर हैं जिनमें नीचे वाली चीज जीरो नहीं है। और एक और चीज, रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर वो भी होते हैं जिनको आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं, साथ में ये जो P और Q है ये कहां से उठाओगे, इन P और Q को कहां से लाओगे, तो मैंने बहुत बार कहा था कि आप इनको इंटीजर्स से उठा के लाओगे। इंटीजर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सेट, ये पूरा सेट, ये P और Q कहां से आए, ये दोनों आप यहां से पकड़ पकड़ के लाए इन दोनों नंबर्स को, तो ये क्या हो गए आपके रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के बाद हमने थोड़ा सा देखा किस किस को, तो कि इनमें कौन कौन बड़ा है, तो n से बड़ा आपने देखा, n से बड़ा कौन है, n से बड़ा है कौन, w, क्योंकि उसमें जीरो एक्स्ट्रा है, ये पूरा पार्ट तो सेम है, बस जीरो एक्स्ट्रा। फिर w से बड़ा कौन आया, i या फिर z। तो ये i और z क्यों आया बड़ा, क्योंकि इसमें ये जीरो से इधर तक का पार्ट तो पूरा होल नंबर ही, ये देखो जीरो से इधर तक का पार्ट पूरा हो सेम, लेकिन ये नेगेटिव वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया, तो इसको आपने क्या बोला, इंटीजर और z, क्योंकि इसमें ये पार्ट एक्स्ट्रा है। इससे बड़े कौन होंगे, रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर में, क्योंकि रैशनल नंबर में ये सारे तो आ ही रहे हैं, ये सारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं इन सबके नीचे वन लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब के नीचे अगर मैं वन लगा दूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, यही पूरी चीज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3, और ये भी कंटिन्यू है और ये भी कंटिन्यू है। इन सब के नीचे अगर मैं वन लगा दूं तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेंगे। जैसे 1/1 वापस 1 ही होगा, 2/1 भी क्या होगा, 1 होगा, 3/1 भी 1 होगा, लेकिन 0/1 क्या होगा, वापस 0। तो मतलब वैल्यू सेम रहेगी इनकी, इनमें कोई चेंज ही नहीं आया। अपॉन में 1 लगा दिया, लेकिन मेरा काम हो गया, जैसे ही मैंने अपॉन में 1 लगा दिया तो ये P अपॉन Q में लिख दिए मैंने, और नीचे वाला 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 हो सकता है, उसने P के लिए कुछ नहीं बोला, बस Q के लिए कहा है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पूरे क्या बन गए, रैशनल नंबर। लेकिन ये बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें ये सारा, ये पूरा पार्ट जो यहाँ से उठा ये तो आ ही गया, साथ में जो यहाँ नहीं थे, यहाँ कौन से नंबर नहीं थे, डेसिमल वाले नंबर नहीं थे, 0.5 नहीं था, 1.5 2.5 3.5 ऐसे नंबर्स गायब थे, 1.1 1.2 1.3 ये नंबर गायब थे। तो इन नंबर्स को लाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर की जो नंबर लाइन होगी आप उसमें क्लियरली देख पाएंगे कि रैशनल नंबर में 0 1 -1 और इनके बीच में 0.1 भी मिलेगा, 0.2 भी मिलेगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, यहाँ 1 है, 0.1 मिलेगा, 0.2 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, ऐसे करते 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 0.9 मिलेगा और लास्ट में 1 मिलेगा। अगर इसको और एक्सपेंड करें, जैसे यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.4 है, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं और एक्सपेंड करूँ तो क्या मुझे यहाँ 0.4 और यहाँ 0.3, इनको अगर मैं और जूम करके देखूँ तो मुझे इनके बीच में भी नंबर मिलेंगे। क्या मिलेगा, 0.31 0.32 0.33 और ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 0.39 और फिर क्या मिलेगा, 4। अगर मैं इनको और एक्सपेंड करूं, जिसे इन दोनों को करता हूं, यहां लिया 0.32 और यहां लिया मैंने 0.33, इनके बीच में भी और नंबर मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, 0.321 फिर 0.322 फिर 0.333 फिर यहाँ मिलेगा 0.323 फिर यहाँ मिलेगा 324 और ऐसे 325 326 ऐसे करते करते यहाँ मिलेगा 0.329 और फिर मिलेगा ये 330। ठीक है, तो मतलब आप इनको एक्सपेंड करते जाओ तो इनके बीच में भी आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिलते जाएंगे। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आप ऐसे जूम कर करके निकाल सकते हो, तो दो रेशनल के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन इंटीजर्स के बीच में आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि 3 और 2 अगर लगातार आ रहे हैं उनके बीच में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटीजर्स यहीं खत्म हो गए। -2 के बाद डायरेक्ट -3 आएगा, बीच के नंबर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जैसे हमने 0 और 1 के बीच ही देख लिया, 0 और 1 के बीच में आपने देखा कि 0.1 0.2 0.3 ये पॉइंट वाले नंबर भी आ गए। इनको और देखा तो 0.2 और 3 को देखा हमने 0.31 32 33 ऐसे और जूम करते जाएंगे तो और नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। यानी कि जो रैशनल नंबर हैं उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। यही क्या है, आपके
रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक आ गए, आपको समझ में भी आ रहा है। तो ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस क्लास को आगे फॉरवर्ड करें। क्लास 9th 10th और 8th सबके जो रेशनल नंबर हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाणक्य अकेडमी इसी के साथ आपके साथ बनी रहेगी।